अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं उसामा अमजद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पिक्सल लैब के अंदर मैं आप लोगों को इफ्तार और सैर के वक्त का एक छोटा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। तो आप उसको आगे शेयर करें बना के लोगों को, ताकि आपको सवाब मिले। बहुत आसान तरीके। सबसे पहले मैं ये तहरीर ख़त्म कर देता हूँ। तहरीर जब ख़त्म हो गई आप लोगों ने, उसके बाद ये दरमियान वाला बटन दबाना है। लेकिन दरमियान वाला बटन दबाने से पहले बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। और बैकग्राउंड का कलर यह यहाँ से कलर और नीचे से ग्रेडियंट, और प्लस वाला बटन दबा के पहले ये वाला बटन दबाएं और फिर यहाँ से कलर सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ से एक वाइट कलर ले लिया। उसके बाद ये वाला बटन दबा दें। जैसे ये दबाएंगे उसके बाद यहाँ से इसका भी कलर सेलेक्ट कर लें और ये ग्रे कलर आप लोग ले लें यहाँ से। तो कुछ इस तरह की शक्ल बनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये वाला बटन दबाना है। तो अब दरमियान में वाइट कलर आ गया और किनारों पे ग्रे आ गया। तो इसको मैं ओके करता हूँ। बैकग्राउंड सेट कर लिया। उसके बाद मैंने एक शेप लेनी है। शेप लेने के हमेशा दरमियान वाला पहले बटन दबाते हैं, फिर यहाँ से शेप लेते हैं। इसको मैं हल्का सा इसके किनारे को मोड़ लेता हूँ। नीचे से आपको रेडियस नज़र आ रहा होगा, इसको मैंने 10 रखा है। इससे क्या फ़ायदा हुआ है, इसके जो किनारे हैं हल्के हल्के मुड़ गए। उसके बाद ये जाली वाला बटन है, ग्रिड वाला, इसको दबा दें। और उसके बाद ये यू वाला बटन है, इसको दबा दें। अब इसको दरमियान में फ़िट कर लें। ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। उसके बाद जो इसका कलर है वही कलर रख दें जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। और एक दफ़ा ये वाला बटन दबा दें। इससे वाइट कलर बाहर आ गया और ग्रे अंदर आ गया। ये अगर आप लोग वैसे चाहते हैं, या यहाँ से ऊपर से जो भी स्टाइल आपको पसंद आए वो ले लें। तो कुछ इस तरह की ये शक्ल बनी है। उसके बाद मैंने किया क्या है, यहाँ पे आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा होगा। स्ट्रोक वाला बटन दबाता हूँ और लाल कलर ले लेते हूँ और 10 पे इसको रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने शेडो वाला बटन नज़र आ रहा होगा। शेडो वाला बटन दबा दें, थोड़ा सा नीचे कर दें और ऐसे कर दें। और उसके बाद प्लस वाला बटन दबा के इस तरह थोड़ा कर दें और ये जो ब्लरनेस है इसको फुल कर दें। तो कुछ इस तरह की शक्ल तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैं ये एक शेप ले रहा हूँ। इस शेप को लेने के बाद इसके किनारे भी गोल कर दें, मोड़ दें और इनको ऐसे कर दें बारीक। इसका कलर भी आप लोग रेड सेट कर लें। ये जैसे मैंने ग्रेडियंट सेट की थी, इसका मैंने लाल थोड़ा गहरा है और अंदर हल्का लाल, और इसको थोड़ा सा लंबा कर लें और इसको दरमियान में फिट कर लें। इतना जब काम मैंने कर लिया, उसके बाद इसका जो शेडो है वो भी ऑन कर लें ऐसे। अब उसके बाद आपने करना क्या है जी, कि दायरे वाली एक शक्ल ले लेनी है। जैसे पहले एक शक्लें ले लेते हैं और यहाँ से इसको दरमियान से काट देना है मास्क वाले बटन से। थोड़ा सा इस तरफ ये लाइन कर दें और इस तरफ, और दरमियान से इसको कट कर दें। अब ये एक शेप आ चुकी है। इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अगर आपको मास्क टूल इस्तेमाल नहीं करना आता तो इसकी वीडियो मैंने पूरी बनाना सिखाया हुआ है, वो भी आप लोग 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की है। वो या प्ले लिस्ट के अंदर जाके पिक्सल लैब ट्रिक्स के अंदर वो वीडियो मौजूद है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये शक्ल आ चुकी है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मास्क वाला बटन है दोबारा दबाऊँगा और यहाँ से आउट वाला बटन दबा दूँगा, तो नीचे वाला टुकड़ा भी आ जाएगा। अब जो नीचे वाला टुकड़ा है उसका कलर मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रेडियंट से, जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, बताया था आप लोगों को। उसके बाद मैं इन दोनों को मिला देता हूँ। मिलाने का तरीका ये है, एक को यहाँ पे रखें और इसको पहले ऊपर वाले वाइट को सेट कर लें, नीचे से ये लाल को सेट कर लें। अब इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। ये दोनों लॉक वाले बटन, फिर नीचे वाला बटन दबाऊँगा, फिर 2 टिक और फिर दरमियान वाला जो ये वाला बटन है दबाऊँगा, फिर ओके कर दूँगा। तो कुछ इस तरह की शक्ल मिल जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे। बेशक आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसका स्ट्रोक रखना चाहें तो रख सकते हैं।
नहीं रखना चाहें तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, तो मैं इसका स्ट्रोक नहीं रख रहा। उसके साथ यहाँ पे शेडो वाला बटन है, शेडो वाला बटन दबा के जो एक्स पोजीशन है इसको थोड़ा सा इस तरफ सेट कर लें, ब्लरनेस को थोड़ा सा बढ़ा दें, ऐसे सेट कर लें। तो ये कुछ इस तरह की शक्ल तैयार हो चुकी है। उसके बाद इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, तहरीरें लिखनी है। तो अगर बुध को रोज़ा है या जो भी है, मुझे अंदाज़न लिख रहा हूँ, हो सकता है बुध को रोज़ा ना हो या हो, मुझे नहीं सही तरह कन्फर्म। तो आप लोगों ने ये जो तारीख़ है बुध लिख के इसका कलर काला कर देना है। और अगर आप लोग पकड़ के बड़ा करना नहीं आ रहा, ये साइज़ वाला बटन है, इसको पकड़ के बड़ा कर लें फ़िलहाल। और यहाँ से ये फ़ॉन्ट है, तो यहाँ पे जो मैं फ़ॉन्ट ले रहा हूँ उसका नाम है बॉम्बे ब्लैक। ये मैं फ़ॉन्ट लिए और यहाँ से थोड़ी इसकी पैडिंग कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पे रख लेता हूँ दरमियान में। उसके बाद मैं फिर प्लस वाला बटन दबाता हूँ। पहला रोज़ा यहाँ पे मैं लिखूँगा, जो पहला रोज़ा है ये लिखूँगा और इसका कलर ब्लैक ले लूँगा। साइज़ यहाँ से थोड़ा सा, ये साइज़ वाला बटन है, थोड़ा बड़ा करके पहले यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ से जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में चंक 5 ले लेता हूँ और यहाँ से इसको पकड़ के, हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक काम करना है, इनको लॉक कर दें। और ये जो एक है इसका साइज़ देख लें, इसका साइज़ कितना रखना है, 120 में रख देता हूँ। और पोजीशन वाले बटन के साथ इसकी पोजीशन आराम से नीचे करके यहाँ से ऐसे सेट कर लेता हूँ। तो अब ऊपर जो बुध वाला है उसका साइज़ देखता हूँ मैं, उसका मैंने कितना रखा है, उसका 75 है, तो उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 80 कर देता हूँ और पोजीशन इसकी सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने से फ़ायदा होगा कि दोबारा सारा काम नहीं करना पड़ेगा और हर चीज़ खुद ब खुद सेट हो जाएगी। इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये अप्रैल को। और उसके बाद सहर और इफ्तार है, इसकी मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सहर, नीचे इफ्तार, ये ऐसे लिख दिया और उनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इनका कलर मैं रेड कर देता हूँ, थोड़ा लाल गहरा करता हूँ और साइज़ थोड़ा सा पकड़ के छोटा कर देता हूँ। यहाँ से साइज़ छोटा करेंगे तो सही होगा, 100 पे रख देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिंग इनकी ज़्यादा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से एक और शेप ले लें। शेप वाले बटन का आपको पता ही है, मैंने शुरू में बता दिया था, बार बार नहीं बताऊँगा ताकि वक्त ज़ाया ना हो। और कलर ये ले लेता हूँ इस तरह और इसका शेडो ऑन कर देता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये कैलेंडर बन गया है। यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पे मैं टाइम भी लिखना सिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे रोज़ा इफ्तार रखने का टाइम सुबह होता है 4:30 है, मिसाल है, वैसे कोई मुझे कंफर्म नहीं है। और इसका कलर मैं वाइट रख देता हूँ और जो फ़ॉन्ट है ये चंक 5 वाला फ़ॉन्ट रख के इसको बड़ा करके इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इसकी पोजीशन हाथ से पकड़ कर लगे रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो पोजीशन वाला बटन सेट कर लें, इसकी कॉपी ले लें। मिसाल के तौर पे इफ्तारी 6:30 पे है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो टाइम आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लें। अब ये सारा काम हो गया, तो उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि खूबसूरत बनाने के लिए मेरे पास एक PNG है, ये मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। वीडियो नीचे लिंक टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको ये हर चीज़ मिल जाएगी। तो ये एक है PNG मेरे पास, ये मैंने कहीं से ली है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है,
यहाँ से ये उर्दू डिज़ाइनर की पीएनजी थी तो वो सारा नीचे आ गया था, तो उसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये सारा डिज़ाइन तकरीबन बन चुका है। अब आप लोग क्या करें, इन सब को मर्ज कर दें, सिर्फ ऊपर वाले तहरीर मर्ज ना करें, तहरीरों को मर्ज ना करें, बाकी जो भी डिज़ाइनिंग वाले हैं चीज़ें उनको मर्ज कर दें, जितनी डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें हैं तहरीरों को छोड़ दें। तो ये देखें, ये एक डिज़ाइन बन चुके हैं। अब इसको 2 बैक कर दें, 2 बैक। अब इसकी आप लोगों ने यहाँ से PLP फाइल सेव कर लेनी है, प्रोजेक्ट फाइल। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सेव एज ए प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, वक्त इफ्तार व साहिर, साहिर व इफ्तार, या जो भी आप लिखना चाहें ऊपर लिख लें। ये अब सेव हो गई फ़ाइल। अब फाइल सेव करने का फ़ायदा ये होगा, मिसाल के तौर पे आपने इसको बंद किया है, आप चले गए, आपने एक रोज़ाना दोबारा उसका टाइम तब्दील करना है, तो आपने रोज़ाना ये पिक्सल ऐप खोलनी है। खोलने के बाद यहाँ से कैंसिल में करता हूँ, यहाँ से आपने माई प्रोजेक्ट में चले जाना है और जो आपका डिज़ाइन है वक्त सर उसको खोल देना और यहाँ पे 2 दफ़ा क्लिक करके अपना टाइम रोज़ तब्दील करते रहें। और ये एक की जगह यहाँ पे 2 कर दें, उर्दू में लिखना चाहें, जैसे भी लिखना चाहें, और इसी तरह टाइम तब्दील कर लें। अप्रैल का महीना भी तब्दील बाद में जब रोज़े गुजर जाएंगे तो कर सकते हैं। तो इस तरह उम्मीद है आपको ये टाइम टेबल बनाना अच्छा लगेगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।